है कि ब्रह्मा की बनाई हुई जो सृष्टि है उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है उसका नाम मनुष्य है। और तब वहां उसने पुरुषार्थ किया। उसका जो पुरुषार्थ है वो धर्म के रूप में है, अर्थ के रूप में है, काम के रूप में है और मोक्ष के रूप में। इसलिए सबसे पहली जो चर्चा है वो धर्म की है। और याद रखना, आपका जो धर्म है वो कब सिद्ध होगा, क्योंकि धर्म के 7 अध्याय हैं, अर्थ के 5 अध्याय हैं, कामनाओं के 11 अध्याय हैं और मोक्ष के 8 अध्याय हैं। तो सबसे ज्यादा अध्याय किसके हैं? हाँ, कामना के 11 और धर्म के कितने? केवल 7। और अर्थ के थे उससे भी कम है, 5। लेकिन मोक्ष के ठीक है 8। भगवान शंकर का डमरू 8, अष्टधा प्रकृति। तो धर्म की सिद्धि कब होगी? जब हमारे 7 की शुद्धि हो जाएगी। ये 7 क्या है? देश शुद्धि, काल शुद्धि, मंत्र शुद्धि, ये द्रव्य की शुद्धि, विचार की शुद्धि, इंद्रियों की शुद्धि। कि जब हम कोई धर्म का कार्य करें तो उस धर्म के कार्य में ये 7 शुद्धियां जरूरी हैं। देश शुद्धि, किस जगह हम उस धर्म के कार्य को करें, वो कौन सा काल हो, इसके लिए मुहूर्त। इसलिए जब विवाह किया जाता है, विवाह के लिए मुहूर्त निकलवाया जाता है। और फिर वहां कोई एक ऐसा ब्राह्मण जो मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करे तो मंत्र शुद्धि। और फिर हम जिस यज्ञ में बैठने जा रहे हैं उसके लिए सबसे पहले अपने शरीर को, तन को शुद्ध कर लें, स्नान कर लें। तो वहाँ देह की शुद्धि और जिन वस्तुओं का इस सत्कर्म में प्रयोग होगा वो धूप, दीप, नैवेद्य, उन पदार्थों की, द्रव्यों की शुद्धि। जहाँ की जो हमने धन कमाया है वो धन कैसा है, नीति का है या अनीति का है। नीति का जो धर्म है, नीति का जो धन है, वही धर्म में लगना चाहिए। ये द्रव्य की शुद्धि है। और फिर इंद्रिय की शुद्धि और विचार शुद्धि। विचार में जो भी आ जाए, अपना शत्रु क्यों ना आ जाए, उसके प्रति भी जो है संभाव हमको रखना है। तो जब ये 7 शुद्धियां होती हैं तब जाकर के हमारा धर्म जो है वो सिद्ध होता है। अर्थ की मनाही नहीं है, आप अर्थ कमाइए। कामनाओं की जो पूर्ति है उसके लिए भी मनाही नहीं है, कामनाओं की पूर्ति कीजिए। लेकिन 2 के बीच में पहला है धर्म और अंत में है मोक्ष। धर्म और मोक्ष की छाया में आप धन भी कमाइए और जो अर्थ कामनाएं हैं उनकी भी पूर्ति कीजिए। ये शास्त्र जो है ये धन कमाने को बुरा नहीं मानते, कामनाओं की पूर्ति के लिए बुरा नहीं मानते, लेकिन कहते हैं पहले धर्म होना चाहिए, मोक्ष के बीच में होना चाहिए अर्थ और काम। इसलिए यहाँ जो दूसरी कन्या है उसका नाम है आकुति और वो है कर्मेंद्रियों की क्रिया शक्ति। और आज मनु महाराज ने अपनी उस कन्या का विवाह प्रजापति रुचि ऋषि के साथ कर दिया। मनोस्तु शतरूपायाम तिस्रः कन्याश्च जग्गिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति श्रुता। आकुति, आकुति माने कर्मेंद्रियों की क्रिया शक्ति। आपके पास जो कर्मेंद्रियां हैं वो क्या हैं? ये दोनों हाथ, ये दोनों पैर, ये मुख। ये मुख जो है ना, ये ज्ञानेंद्रिय में भी आता है और कर्मेंद्रिय में भी। ये जो जिह्वा है ना, इस जिह्वा में वरुण देवता हैं, इस जिह्वा में अग्नि देवता हैं। अग्नि भी और वरुण भी। वरुण माने जल, जल के देवता वरुण। तो वाणी से आप कुछ शब्द ऐसे बोलते हैं कि सामने वाले को बड़ी शीतलता का अनुभव होता है और कभी कभी ये जिह्वा आग भी उगल देती है, आग लग जाती है। ऐसे शब्द इस जिह्वा से प्रकट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ इस मुख में जो है, ये मुख को भी कर्मेंद्रिय कहा गया।
और 2 मलमूत्र के द्वार, ये भी कर्मेंद्रिय हैं। ये 5 कर्मेंद्रिय, इन कर्मेंद्रियों की जो क्रिया शक्ति है उसका विवाह रुचि ऋषि अर्थात परमार्थ के साथ किया, और विवाह करते समय कह दिया कि आपके पुत्र होगा तो हमें देना पड़ेगा। एक पिता अपनी पुत्री का दान करता है और दामाद से कहता है बेटा होगा तो मैं लूंगा। दामाद ने कह दिया बेटी होगी तो, बोले बेटी होगी तो आप रखना, लेकिन हमें तो बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। अब सोचने वाली बात है कि मनु महाराज के क्या बेटा नहीं है? बेटा है, उत्तानपाद है, प्रियव्रत है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं बेटा मैं लूंगा। क्यों? क्योंकि देवहूति का विवाह किया तो वहां भगवान आ गए। हो सकता है ये आकृति भी जो है भगवान को प्रकट कर दे, और जब पहले से ही हम नक्की कर लेंगे तो भगवान को अपने घर ले आएंगे। इसको